हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, तो आइए फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमें 4 अप्रोचेस पढ़ने हैं। तो आइए फर्स्ट देखते हैं क्या है सोशल सिस्टम अप्रोच। सोशल सिस्टम अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस बाय विल्फ्रेडो पेरेटो, अ सोशलॉजिस्ट। ये जो सोशल सिस्टम अप्रोच था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक हमारे सोशलॉजिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो, जिनका नाम था। इन्होंने ही इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। और इनके हिसाब से इस अप्रोच में क्या ये कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियली अ कल्चरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन द कॉपरेशन। इनके हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब ऐसी चीज़ों से बना होता है, उनके अंदर जो उन पर्सन वर्क कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। एज सच, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अ कोऑपरेटिव सिस्टम कैन बी डेवलप्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना होगा तो हमें एक ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना होगा। अब वो कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे बन सकता है? जो भी पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को जान करके, समझ करके। तो ये बेसिकली सोशल सिस्टम अप्रोच होता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। अब देखिए, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच में क्या है? इट इज़ द आउटकम ऑफ द थॉट डेवलप्ड बाय बिहेवियरल साइंटिस्ट हु हैव लुक्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन एज कलेक्टिविटी ऑफ पीपल फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। ये इसको कोई पर्टिकुलर किसी राइटर ने नहीं दिया, ऑथर ने नहीं दिया, ये कोई एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, वो कैसे वर्क करता है। जो भी वहाँ के पीपल वर्क कर रहे हैं, उनको टास्क पे रखा जाता है, उनको काम पे रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए। द अप्रोच ऑल्सो नोन एज लीडरशिप, बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इस अप्रोच को हम लोग 3 और नाम से जानते हैं: लीडरशिप अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है आपका सिस्टम एंड कंटीजेंसी अप्रोच। सिस्टम और कंटीजेंसी अप्रोच देखिए क्या होता है। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू। इट आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर अ फिनोमिना इन इट्स वाइडर कॉन्टेक्स्ट, टेकिंग इन टू अकाउंट द टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिनोमिना. It emphasizes that in managing human behavior in an organization, all those factors should be taken into account which affect human behavior. देखिए, सिस्टम अप्रोच में ऐसा माना जाता है कि हम लोग को हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, और उस जो भी पर्टिकुलर फिनोमिना है, उसको मैनेज करने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। और इनका ये मानना है कि अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, अगर उनके बिहेवियर को हमें मैनेज करना है, तो हमें जो भी उस पर ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। तभी हम क्या कर सकेंगे, उनको ह्यूमन बिहेवियर के नेचर को समझ पाएंगे, बिहेवियर को समझ पाएंगे। लास्ट है हमारा कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच आइए देख लेते हैं क्या है। कंटीजेंसी अप्रोच में बी ट्रीटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम अप्रोच। ये देखिए, इससे जो सिस्टम अप्रोच में कहा गया है कि ह्यूमन बिहेवियर को जो भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसको क्या करना, स्टडी करना प्रॉपर। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करके कंटीजेंसी अप्रोच में बताया गया है। The basic idea of contingency approach is that there cannot be a particular action of managing human behavior which will be suitable for all situation. बस देखिए, इसमें ये बात कही गई है, इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज ही करना है, ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना है, जो भी चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही है उनको मैनेज करके चलना है। लेकिन इसमें ये बात बोली गई है कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एक सिचुएशंस नहीं है, ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं है जो कि हर सिचुएशन में काम करे। मतलब ये नहीं कि आप कोई एक तरीका बना लिए ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करने का, वो आपके हर सिचुएशन में काम करेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं बोला गया है। मतलब ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं है जिसको आप कंसिडर करके उसको हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 4 अप्रोच होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।